यह मुझे कहा गया है कि दो पोल के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए बी यहां पर फर्स्ट पोल है। फर्स्ट पोल को हमने यहां ए बी बोला है और यहां मैं सी डी को सेकेंड पोल बोल देता हूं। सेकेंड पोल को हम यहां सी डी बोल देते हैं। तो आंसर 18। मुझे कहा गया द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर। इन दो पोल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि बी डी है, ये मुझे यहां पर 15 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहां लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between two poles be 15 मीटर। फिर मुझे कहा गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30। अब जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ड्रॉ सबसे खास रहता है और ड्रॉ लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। तो यह कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल के टॉप को देखा गया है यहाँ पर। सोचिए फर्स्ट पोल आपके पास यहाँ ए बी है, उसका टॉप ए है, उसको देखा गया है। सोचिए कहाँ से देखा गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल। सेकेंड पोल के टॉप सी से फर्स्ट पोल के टॉप को मुझे बोला गया डिप्रेशन देखा गया है। तो डिप्रेशन का मतलब नीचे देखा गया है। यहाँ से अगर मैं सी पॉइंट से विजन लाइन बनाऊं तो सी से विजन लाइन इस तरह से बनती है और सी से विजन लाइन से हमने डिप्रेशन सेकेंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देखा है। यानी विजन लाइन से हमने 30 डिग्री डिप्रेशन अगर देखा है तो सी से फर्स्ट पोल के टॉप ए को 30 डिग्री नीचे की तरफ देखने पर हमें फर्स्ट पोल का टॉप दिखता है। यहाँ पर मैं ए पॉइंट से एक बेस लाइन बना देता हूँ। अब मुझे कहा गया अगर सेकेंड पोल की हाइट 24 मीटर है तो मुझे फर्स्ट पोल की हाइट निकालनी है। अगर सेकेंड पोल का हाइट हमें यहाँ पर 24 मीटर गिवन है तो हमें फर्स्ट पोल की हाइट यहाँ फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा? अब जानते हैं पहले कि पैरेलल लाइन के बीच जेड फॉर्म करने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो यहाँ पर एंगल सी ए ई 30 डिग्री के इक्वल होगा। केस आप चेक करिए कि फर्स्ट केस का फिगर है या सेकंड केस का फिगर है। पहले तो मैंने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी फिगर आपका बने आप उसमें अपोजिट पार्ट जरूर इक्वल लिख लिया करें अगर रेक्टेंगल फॉर्म होता है तो देखिए यहाँ ए बी डी एक रेक्टेंगल है। जिस रेक्टेंगल में बी डी 15 है तो उसके अपोजिट ए साइड भी 15 मीटर होगा। अब किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमें पहले वर्किंग सोचना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ए सी को सोचिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस आपके पास है, थीटा आपके पास है, दो इंफॉर्मेशन आपके पास है। इसे हम फर्स्ट केस का क्वेश्चन कहते हैं। दो इंफॉर्मेशन होने पर आप सी निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास सी आ जाए तो टोटल हाइट 24 में से आप सी माइनस करेंगे तो ईडी आ जाएगा। ईडी आने पर रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल है, ईडी और ए बी इक्वल है तो आप ए बी बोल पाएंगे कि क्या हो। तो मैं इस वर्किंग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर शुरू कर देता हूं। मैं यहाँ पहले राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए में वर्क कर रहा हूं। यहाँ इस ट्रायंगल में बेस मेरे पास है, थीटा मेरे पास है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है, ऊपर रखते हैं, रिक्वायर्ड साइड ऊपर रखते हैं। बेस मेरे पास इस ट्रायंगल में गिवन है, नीचे रखते हैं। रिक्वायर्ड अपॉन गिवन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला आपका बनता है tan थीटा। परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा सी है,
बेस उस एंगल में मेरे पास 15 है और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। सिंप्लीफाई करेंगे तो c अपॉन 15, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास c 15/√3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है तो इसे रेशनलाइज करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने से 15√3/3 और सिंप्लीफाई करने से 5√3 मीटर हो जाएगा। √3 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कि 1.732 यूज करनी है, तो मैं √3 की वैल्यू यहाँ 1.732 पुट कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके 8.660 मीटर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सी मेरे पास 8.660 मीटर है। फिगर में सोचिए सी अगर आपके पास 8.66 मीटर है तो आप सी डी में से सी माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ई डी बैलेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ ई डी निकाल लेता हूँ। ई डी मेरे पास सी डी माइनस ई यानी 24 माइनस 8.66 15.34 मीटर आ जाएगा। और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल है। अगर ईडी हमारे पास 15.34 मीटर है तो ईडी और एबी इक्वल होंगे, यानी आप यह कह सकते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट पोल जो कि AB है ED के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और यहाँ इस पोल की हाइट 15.34 मीटर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।